दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे अक्सर कुछ ऐसे राज दबे होते हैं जो कभी न कभी अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। चांदनी, चांदनी, ओ मेरी चांदनी, हवा हवाई, कहती है मुझको हवा हवाई। बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी जी, एक ऐसा नाम जिसने अपनी खूबसूरत मुस्कान और अपनी बेहतरीन अदाकारी से पूरी दुनिया के दिलों पर राज किया। लेकिन आज हर तरफ एक खबर बड़ी तेजी से फैल रही है जो उनके उस शानदार जीवन के एक ऐसे काले सच की ओर इशारा कर रही है जिसके बारे में शायद ही कभी किसी ने बात की हो। आखिर रूप की रानी के उस सुनहरे सफर के पीछे ऐसा कौन सा गहरा राज छुपा था? कैमरे की उन चमकती फ्लैशलाइट्स और स्टारडम के उस भारी आवरण के नीचे उन्होंने ऐसा क्या सहन किया जो आज अचानक हर किसी की जुबान पर है? आज के इस खास एपिसोड में हम बॉलीवुड के उस मायाजाल और श्रीदेवी जी से जुड़े उस अनसुने सच से पर्दा उठाएंगे जो आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। तो बिना पलक झपकाए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। जब हम किसी सुपरस्टार को पर्दे पर देखते हैं तो हमें केवल उनकी सफलता, उनकी चमक और उनकी बेमिसाल अदाकारी ही नजर आती है। लेकिन हर बड़ी सफलता की एक बहुत बड़ी कीमत होती है जो अक्सर बचपन की मासूमियत चुकाती है। श्रीदेवी जी के जीवन का सबसे पहला और शायद सबसे गहरा अनसुना सच उनके बचपन से ही शुरू हो जाता है। जिस उम्र में एक आम बच्चा खिलौनों से खेलता है, स्कूल के मैदान में दौड़ता है और अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करता है, उस उम्र में श्रीदेवी जी ने कैमरा, लाइट्स और एक्शन की भारी भरकम दुनिया में कदम रख दिया था। महज 4 साल की एक बेहद कच्ची और नासमझ उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में अपना सफर शुरू किया था। ये कोई साधारण बात नहीं है। एक छोटे बच्चे के लिए सेट की चकाचौंध, कड़े निर्देशकों की भारी आवाजें और दिन रात की लंबी शूटिंग का दबाव एक ऐसा बोझ होता है जो उसके बचपन को पूरी तरह से निगल लेता है। श्रीदेवी जी ने कभी एक आम बच्चे की तरह स्कूल की जिंदगी नहीं जी। उनका स्कूल, उनके दोस्त और उनका पूरा संसार वो फिल्मी सेट ही बन गए थे। उनके कंधों पर बहुत कम उम्र में ही अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने की एक बहुत बड़ी और अलिखित जिम्मेदारी आ गई थी। जब कोई बच्चा इतनी छोटी उम्र से काम करना शुरू कर देता है तो वह कभी अपने लिए नहीं जी पाता। उसकी पूरी दुनिया दूसरों की उम्मीदों और बॉक्स ऑफिस के नतीजों पर टिक जाती है। पर्दे पर हमेशा चहकती और मुस्कुराती दिखने वाली उस छोटी सी बच्ची के भीतर एक ऐसा इंसान पल रहा था जिसने कभी अपनी मर्जी से छुट्टियां नहीं मनाई और न ही कभी बेफिक्री का जीवन जिया। श्रीदेवी जी की प्रतिभा इतनी विशाल थी कि वह किसी एक भाषा या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकती थीं। बॉलीवुड में कदम रखने से बहुत पहले ही उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में अपना एक ऐसा विशाल और अजेय साम्राज्य स्थापित कर लिया था जिसे आज भी एक मिसाल माना जाता है। उन्होंने दक्षिण के सबसे बड़े दिग्गजों जैसे रजनीकांत और कमल हासन के साथ एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में की। लेकिन यह सफर कोई फूलों की सेज नहीं था। अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में एक साथ काम करना, रोजाना कई शिफ्ट्स में लगातार शूटिंग करना और बिना रुके एक सेट से दूसरे सेट तक भागना, यह एक ऐसा शारीरिक और मानसिक तनाव था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कई बार ऐसा होता था कि वह दिन में एक फिल्म के लिए चुलबुली लड़की का किरदार निभा रही होती थीं और उसी दिन शाम को दूसरी फिल्म के लिए एक बेहद गंभीर और भावुक किरदार में ढलना पड़ता था। इस लगातार मानसिक बदलाव और काम के भारी दबाव ने उन्हें एक बेहतरीन अभिनेत्री तो बना दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एक मशीन की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने काम को ही अपनी पूजा मान लिया था, लेकिन इसके बदले में उन्होंने अपने आराम, अपने निजी समय और अपनी शांति का एक बहुत बड़ा बलिदान दिया। दक्षिण में अपार सफलता हासिल करने के बाद जब श्रीदेवी जी ने हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड का रुख किया तो यहाँ की राहें उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थीं। उनकी पहली हिंदी फिल्म 16 सावां बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके अलावा उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भाषा की थी। उस समय उन्हें हिंदी भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक ऐसे उद्योग में जहां संवाद अदायगी को ही अभिनय की जान माना जाता है, वहां बिना भाषा जाने खुद को साबित करना एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। शुरुआती दौर में उनके संवादों को अन्य अभिनेत्रियों जैसे रेखा जी और नाज जी द्वारा डब किया जाता था, लेकिन श्रीदेवी जी केवल एक अभिनेत्री नहीं थीं, वह एक योद्धा थीं। उन्होंने इस कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने की ठानी। उन्होंने दिन रात एक करके हिंदी भाषा सीखी, अपने उच्चारण पर कड़ी मेहनत की और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने न केवल अपने संवाद खुद डब किए बल्कि हिंदी सिनेमा पर इस कदर राज किया कि हर बड़ा निर्देशक केवल उनके साथ काम करने के सपने देखने लगा। हिम्मत वाला फिल्म की अपार सफलता ने उन्हें रातों रात पूरे उत्तर भारत में एक बड़ा सितारा बना दिया। लेकिन इस सफलता के पीछे जो रातों की नींदें उड़ी थीं और जो भाषा को लेकर झिझक व संघर्ष था, वह कभी पर्दे पर नजर नहीं आया। 80 और 90 का दशक भारतीय सिनेमा का वह दौर था जो पूरी तरह से पुरुष प्रधान था। फिल्मों की सफलता का पूरा श्रेय केवल हीरो को दिया जाता था
और अभिनेत्रियों को अक्सर केवल गानों और कुछ भावुक दृश्यों तक ही सीमित रखा जाता था। लेकिन श्रीदेवी जी ने इस पूरी व्यवस्था और इस सोच को जड़ से हिलाकर रख दिया। वह बॉलीवुड के इतिहास की पहली ऐसी अभिनेत्री बनी जिन्हें फीमेल सुपरस्टार का बेताज खिताब दिया गया। नगीना, मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज और सदमा जैसी फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि एक फिल्म केवल नायिका के दम पर भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो सकती है। वह उस दौर की इकलौती ऐसी स्टार थीं जिन्हें अपने पुरुष सह कलाकारों के बराबर या उनसे भी ज्यादा फीस दी जाती थी। लेकिन इस सुपरस्टार के ताज का वजन बहुत भारी था। जब पूरी फिल्म की सफलता का दारोमदार केवल आपके कंधों पर हो तो बॉक्स ऑफिस का दबाव भी आप ही को सहना पड़ता है। दर्शकों की उम्मीदें इतनी बढ़ चुकी थीं कि उनका हर किरदार, उनका हर डांस मूव और उनका हर डायलॉग एकदम परफेक्ट होना जरूरी था। इस परफेक्शन की दौड़ ने उन पर एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया था जिसके चलते उन्हें हर पल खुद को साबित करना पड़ता था। अब आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर जिसे आज एक रहस्यमयी काले सच का नाम देकर खूब उछाला जा रहा है। असल में श्रीदेवी जी का जीवन किसी तिलिस्म या रहस्य का मोहताज नहीं था, बल्कि उनका काला सच वो भयानक एकांत और वो मनोवैज्ञानिक दबाव था जो अक्सर इतनी बड़ी शोहरत के साथ मुफ्त में मिलता है। पर्दे पर हवाई बनकर लाखों चेहरों पर मुस्कान लाने वाली यह अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी में बेहद शांत, शर्मीली और अंतर्मुखी थीं। जब कैमरे की लाइट बंद होती थी तो वह एक बिल्कुल अलग इंसान होती थीं, जो भीड़ और शोर शराबे से दूर रहना पसंद करती थीं। बॉलीवुड की उस चकाचौंध भरी दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर फायदे और नुकसान के तराजू पर तौले जाते हैं, वहां सच्चे दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। श्रीदेवी जी के पास प्रशंसकों की कोई कमी नहीं थी। पूरी दुनिया उनके एक दीदार के लिए तरसती थी, लेकिन अपने मन की बात साझा करने के लिए उनके पास गिने चुने लोग ही थे। इसके अलावा हर समय खूबसूरत दिखने, उम्र को मात देने और एक खास इमेज को बनाए रखने का जो दबाव फिल्म इंडस्ट्री अभिनेत्रियों पर डालती है, वह बहुत ही क्रूर होता है। हर पब्लिक अपीयरेंस, हर तस्वीर और हर कार्यक्रम में बिल्कुल परफेक्ट दिखने की जद्दोजहद किसी भी इंसान को अंदर से थका सकती है। इस इंडस्ट्री में किसी भी महिला कलाकार के लिए उम्र का बढ़ना एक अपराध की तरह देखा जाता है। इस अघोषित नियम और लोगों की अनियंत्रित उम्मीदों ने उनके भीतर एक ऐसा तनाव पैदा कर दिया था जिसे उन्होंने हमेशा अपनी उस खूबसूरत और जादुई मुस्कान के पीछे छिपाए रखा। यही वो असली काला सच है जो फिल्म इंडस्ट्री की उस क्रूर वास्तविकता को दर्शाता है, जहां एक इंसान को महज एक खूबसूरत प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है। श्रीदेवी जी के जीवन का एक और बहुत बड़ा संघर्ष उनका वित्तीय प्रबंधन और पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। जैसा कि कई बाल कलाकारों के साथ होता है, श्रीदेवी जी की पूरी कमाई और उनके पैसों का प्रबंधन उनके शुरुआती करियर में उनके परिवार और रिश्तेदारों द्वारा ही किया जाता था। जब आप खुद दिन रात केवल सेट पर पसीना बहा रहे होते हैं तो आपको बाहर की दुनिया और पैसों के निवेश का कोई ज्ञान नहीं होता। रिपोर्ट्स और उस दौर के जानकारों के अनुसार उनके पैसों को लेकर परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा सही फैसले नहीं लिए गए। कुछ गलत निवेश और पारिवारिक विवादों के चलते उन्हें बहुत भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। जिस अभिनेत्री ने पूरी उम्र काम करके करोड़ों की संपत्ति बनाई हो, उसे जब अपनों से ही वित्तीय मामलों में निराशा मिले तो यह किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। पारिवारिक कानूनी विवादों और अदालती मामलों ने उनके जीवन के उस दौर को बेहद तनावपूर्ण बना दिया था। उन्होंने इन सभी पारिवारिक कड़वाहटों को बहुत ही गरिमा के साथ झेला और कभी भी सार्वजनिक रूप से किसी के खिलाफ कोई कड़वा शब्द नहीं कहा। यह उनकी सहनशीलता और उनके विशाल हृदय का ही प्रमाण था। सफलता के शिखर पर बैठी किसी भी महिला के निजी जीवन को समाज हमेशा एक अलग और बहुत ही कठोर चश्मे से देखता है। श्रीदेवी जी का निजी जीवन भी इससे अछूता नहीं रहा। जब उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े निजी फैसले लिए और बोनी कपूर जी से विवाह किया तो उन्हें समाज और गॉसिप पत्रिकाओं की एक बहुत बड़ी और निर्मम आलोचना का सामना करना पड़ा। उस दौर में उनके हर फैसले को गलत ठहराने और उनकी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की गई। लोग उनके काम और उनके शानदार करियर को भूलकर केवल उनकी निजी जिंदगी पर उंगलियां उठाने लगे थे। एक ऐसी महिला जिसने दशकों तक भारतीय सिनेमा को अपने खून पसीने से सींचा हो, उसके लिए ऐसे व्यक्तिगत और तीखे हमले सहना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन श्रीदेवी जी ने एक बार फिर अपने असीम धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने किसी भी विवादित बयान या आरोप का जवाब चीख चिल्लाकर या मीडिया के सामने आकर नहीं दिया। उन्होंने एक पूर्ण गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखी और अपने परिवार, अपनी बेटियों के पालन पोषण पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपने घर को संवारा और यह साबित कर दिया कि वह न केवल एक बेहतरीन कलाकार हैं, बल्कि एक बेहद मजबूत और सुलझी हुई महिला भी हैं। जब श्रीदेवी जी ने अपने परिवार के लिए सिनेमा से 15 साल का लंबा ब्रेक लिया तो लोगों को लगा कि अब रूप की रानी का दौर खत्म हो गया है। लेकिन एक असली कलाकार कभी भी अपनी कला से दूर नहीं रह सकता।
साल 2012 में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के साथ उन्होंने जो शानदार और ऐतिहासिक वापसी की, उसने पूरे देश को एक बार फिर उनके सामने नतमस्तक कर दिया। इस फिल्म में उन्होंने कोई भारी भरकम मेकअप, डिजाइनर कपड़े या ग्लैमर का सहारा नहीं लिया। उन्होंने एक आम, साधारण और थोड़ी सहमी हुई भारतीय गृहिणी का किरदार इतनी गहराई और वास्तविकता के साथ निभाया कि सिनेमा घरों में बैठे हर दर्शक की आंखें नम हो गईं। यह फिल्म केवल उनकी वापसी नहीं थी, बल्कि यह उनके भीतर छिपे उस असीम दर्द, अनुभव और परिपक्वता का एक खूबसूरत प्रदर्शन था। इसके बाद मॉम जैसी गंभीर फिल्म में उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनकी अदाकारी समय के साथ और भी ज्यादा निखर चुकी है। यह उनकी अभिनय की दूसरी पारी थी, जिसने यह दिखा दिया कि सच्चा टैलेंट कभी किसी उम्र या समय का मोहताज नहीं होता। आजकल यह दावा आग की तरह फैल रहा है कि श्रीदेवी जी की कोई सीक्रेट डायरी मिली है या उनके जीवन का कोई बहुत बड़ा काला सच सामने आया है। लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज प्लेटफॉर्म होने के नाते हम आपको बता दें कि यह पूरी तरह से एक झूठी और मनगढ़ंत अफवाह है। उनका असली सच कोई रहस्यमयी कहानी या साजिश नहीं, बल्कि उनका वो कड़ा संघर्ष था जो उन्होंने महज 4 साल की उम्र से शुरू किया था। उनका सच वो बेजोड़ मेहनत और एकांत था, जिसके दम पर उन्होंने अपनी एक शानदार और बेदाग विरासत बनाई। चंद क्लिक्स और सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी लेजेंड के संघर्षों को काले सच का नाम देकर बेचना केवल भावनाओं का व्यापार है। किसी सीक्रेट डायरी या पारिवारिक राज जैसे दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह सब पूरी तरह अप्रमाणित है। तो दोस्तों, यह था रूप की रानी, श्रीदेवी जी के जीवन का असली संघर्ष और इंटरनेट पर फैल रहे झूठे दावों का सच। आपको उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? अपनी यादें कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारा यह सच्चा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बॉलीवुड के ऐसे ही प्रमाणित किस्सों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।